प्रशांत किशोर तो एक विरोधी की तरह बात कर रहे हैं। कौन कौन पद बड़ा नहीं है, कौन मंत्रालय बड़ा नहीं है। जो माननीय ललन बाबू को जो मिला है, या मांझी जी को मिला है, या चिराग जी को मिला है। सबसे बड़े शुभचिंतक आपके थे। बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, उन्होंने कहा था। तो अब क्या ऐसा हो गया, नाराज नजर आ रहे हैं, बर्दाश्त करते हैं सबसे ज्यादा आप ही पे। वो कहता है मजदूर है। याद करो कि दिल्ली में एक बार मोदी जी के लिए भी काम किया, एक बार हमारे लिए भी काम किया, एक बार जाके बंगाल में ममता बनर्जी के लिए भी काम किया। वो तो मजदूर है, उसको मजदूरी जहाँ मिलेगा वहाँ काम करे। मजदूर बता रहे थे उनको, लेकिन उनकी मजदूरी का सबसे ज्यादा फायदा आप ही को हुआ है। वो कह रहे हैं कि पीएम से लेकर सीएम तक हमने बनाया है। अगर प्रशांत किशोर का क्रेज है तो क्यों नहीं एमपी का सीट लड़ गए कहीं से। अगर उनको अपना क्रेज है तो काहे एमपी का सीट नहीं लड़ गए। 25 में विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं, डर लग रहा है नहीं मिली उनको औकात का पता चल गया कि क्या विधानसभा पर वो लीड किए हैं। आप विधानसभा वाइज देख लीजिए, क्या विधानसभा में लीड किए हैं। वो उतने विधायक नहीं उसका बनेगा तो मुख्यमंत्री जमीनी स्तर का नेता बन चुके हैं। तो कौन कौन जिला में उनका जिलाध्यक्ष, कौन कौन पंचायत उनका प्रखंड पंचायत अध्यक्ष बना, वो बतावे तो जाता, लिस्ट जारी करें। तेलंगाना तो ठीक है, जय भीम भी ठीक है, जय हिंदुस्तान कहना चाहिए उनको, जय भारत कहना चाहिए। अब उनकी बात है, नहीं कहना चाहिए। भारत में रह करके भारत जिंदाबाद की बात करनी चाहिए। अगर वो ऐसा करते हैं तो गलत करते हैं। फिलिस्तीन जिंदाबाद तो यहाँ के पार्लियामेंट में कहने की जरूरत नहीं है, उनके मनोवृत्ति को दर्शाता है। देखिए, प्रशांत किशोर कोई नेता नहीं है, लेकिन बहुत नेताओं को बनाने में कहा जाता है कि उनका हाथ है। हमेशा अपने बयानों को लेकर के विवादों में, चर्चाओं में रहते हैं। इस बार उनका कहना है, फिर से वो एक बार चर्चा में, उनका कहना है कि नीतीश कुमार ने कोई बड़ा मंत्रिमंडल इसलिए नहीं लिया क्योंकि वो नहीं चाहते कि बिहार में उनसे बड़ा कोई नेता हो, उनकी पार्टी में उनसे बड़ा कोई नेता हो। इसी सब तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ सुल्तानगंज विधायक ललित कुमार मंडल जी हैं। उनसे पूछेंगे क्या कह रहे हैं प्रशांत किशोर, आरोप लगा रहे हैं मुख्यमंत्री पर। देखिए, प्रशांत किशोर तो एक विरोधी की तरह बात कर रहे हैं। कौन कौन पद बड़ा नहीं है, कौन मंत्रालय बड़ा नहीं है। जो माननीय ललन बाबू को जो मिला है, या मांझी जी को मिला है, या चिराग जी को मिला है, सब मंत्रालय बहुत बड़ा है। और आप देखिएगा भविष्य में आने वाले 1-2 साल में पता चलेगा ये मंत्रालय क्या है। खबर आ रही थी कि रेल मंत्री बनेंगे ललन सिंह, इसीलिए। नहीं, रेल मंत्री नहीं बने, लेकिन उससे कम मंत्री नहीं बने हैं। यह सब प्रशांत किशोर का एक विरोधी होने के कारण उनका इस्तीफा है। वो चाहते हैं यही बोल करके जनता दल यूनाइटेड में नेताओं में क्लेश करा दें, और ये होने वाला नहीं है। कभी सबसे बड़े शुभचिंतक आपके थे। बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, उन्होंने कहा था। तो अब क्या ऐसा हो गया, नाराज नजर आ रहे हैं, बर्दाश्त करते हैं सबसे ज्यादा आप ही पे। वो तो व्यवसायी है ना, वो तो पैसा पर काम करता है, मजदूर है। याद करो कि दिल्ली में एक बार मोदी जी के लिए भी काम किया, एक बार हमारे लिए भी काम किया, एक बार जाके बंगाल में ममता बनर्जी के लिए भी काम किया। वो तो मजदूर है, उसको मजदूरी जहाँ मिलेगा वहाँ काम करेगा। इसलिए उसके चलते कुछ नहीं होने का है। ये नीतीश कुमार का क्रेज था और नरेंद्र मोदी का क्रेज था, जिसके चलते जनता वोट दिया है। अगर प्रशांत किशोर का क्रेज है तो क्यों नहीं एमपी का सीट लड़ गए कहीं से। अगर उनको अपना क्रेज है तो काहे एमपी का सीट नहीं लड़ गए। 25 में विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं, डर लग रहा है नहीं? किसी को, हम लोगों को काहे डर लगेगा। वो अपने कोई एमएलए तो बन जाए पहले, तब ना बात करेगा। वो एमएलए बनने, उनके दल से एमएलए भी बनना मुश्किल है, और दूसरे को क्या बनावेंगे। सीधा मुख्यमंत्री बनने पे है, छलांग मारेंगे, सीधा नीचे से ऊपर जाएंगे, बीच में नहीं रुकेंगे। वो सपना देख रहे हैं। और जब उठ के गिरेंगे ना तो उनको लगेगा कि गोड़ हाथ टूट गया, बेड पर से गिरे और धरती पर गिर गए, वही हाल उनका होगा। आप मजदूर बता रहे थे उनको, लेकिन उनकी मजदूरी का सबसे ज्यादा फायदा आप ही को हुआ है। वो कह रहे हैं कि पीएम से लेकर सीएम तक हमने बनाया है। इसके बदले में उनका जो मजदूर काम करता था उनको हम लोगों ने इज्जत से रखा। और क्या 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 बतौने की बात क्या है, वह एक संस्था है और जो कीमत वसूल करके अपना काम करता है और कुछ नहीं है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार को जनता नहीं जानती, हम बहुत अच्छे से जानते हैं, अंदरूनी बातें भी जानते हैं, इसलिए कह रहे हैं पूरे विश्वास के साथ कि वो खुद से बड़ा नेता नहीं देखना चाहते, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। ये तो उनको ये सब बोल भी नहीं। नीतीश कुमार का जो विरोधी है, नीतीश कुमार के समर्थन में कैसे बोलेगा वो। नीतीश कुमार के समर्थन बोलेगा तो लोग कहेगा अरे ये तो नीतीश एक आदमी है। वह नीतीश कुमार का ही नहीं, एनडीए का विरोधी है। और
वह राजद के पक्ष में काम करेगा, आप देखिएगा। जमीनी स्तर के नेता बन चुके हैं वो, कहीं ना कहीं घूम रहे हैं, पूरा लोगों से जुड़ रहे हैं। अगर जमीनी स्तर का नेता बन चुके हैं तो कौन कौन जिला में उनका जिलाध्यक्ष, कौन कौन पंचायत उनका प्रखंड पंचायत अध्यक्ष बना, वो बतावे तो, लिस्ट जारी करे तो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रशांत किशोर, तेजस्वी यादव ने भी कुछ दिन पहले कहा था कि मंत्रालय के नाम पर बिहार को सिर्फ लॉलीपॉप थमा दिया गया है, नीतीश कुमार ये सब सिर्फ देख रहे हैं। अच्छा, फिर वही बात हुई बाबू कि तेजस्वी यादव क्या कहेगा, वो विरोध में है ना, तो विरोध में बोलेगा। सच्चाई बता रहे हैं। वो सच्चाई नहीं है, उसको अखड़ हो रहा है कि हम भी रहते तो हम भी आज दिल्ली में। अच्छा, अखड़ हो रहा है हाँ, उसको अखड़ रहा है, उसका सपना टूट रहा है, उसको लग रहा है कि अब तो गए हम, नीतीश कुमार के साथ रहते तो उपाय भी था कि हम मुख्यमंत्री बनते, अब तो इनसे अलग हो गए। क्या को सीट पर उनका एमएलए सीट 4 एमपी सीट उसका जीता है, और उनको कितना 26 सीट मिला था, 23 सीट मिला था, आज 4 को जीता है। यही स्थिति उनकी है, वो कहां से मुख्यमंत्री बनेंगे। पिछले बार से तो मजबूत है ना, पिछले बार एक भी नहीं आया था, इस बार 4 आ गए, तो संजीवनी बूटी मिल गई है उनको। संजीवनी बूटी नहीं मिली, उनको औकात का पता चल गया कि क्या विधानसभा पर वो लीड किए हैं। आप विधानसभा वाइज देख लीजिए, क्या विधानसभा में लीड किए हैं वो, उतने विधायक नहीं उसका बनेगा तो मुख्यमंत्री से कहां, विरोधी दल का नेता नहीं बन सकेगा वो। जनता जो है, जनता देख रही है, और कहीं ना कहीं 25 का चुनाव आने वाला है, क्या तैयारियां हैं आपकी? हम लोगों की तैयारियां चल रही है, और आप जानते हैं दिल्ली में हम लोगों का सेंट्रल एग्जीक्यूटिव का मीटिंग भी है 29 तारीख को, वह चुनाव से ही संबंधित है, और हम लोग एनडीए में हैं, एनडीए में रह करके विरोधी को पस्त कर देंगे, और ये लोग विरोधी दल का नेता बनने लायक नहीं रहेगा। मुख्यमंत्री की बात तो छोड़ दीजिए। चलिए एक मुद्दे से हटकर बात करते हैं। कल सांसद जो है शपथ ले रहे थे, एआईएमआईएम के जो है प्रमुख है असदुद्दीन ओवैसी, उन्होंने जब वो शपथ लेते हैं तो लास्ट बार वो कहते हैं कि जय तेलंगाना, जय भीम और जय फिलिस्तीन, तो इस पर क्या कहिएगा? कहीं ना कहीं इसको लेकर के जो विवाद बहुत बढ़ रहा है। जय तेलंगाना तो ठीक है, जय भीम भी ठीक है, जय हिंदुस्तान कहना चाहिए उनको, जय भारत कहना चाहिए। अब उनकी बात है, नहीं कहना चाहिए, भारत में रह करके भारत जिंदाबाद की बात करनी चाहिए। अगर वो ऐसा करते हैं तो गलत करते हैं, हम उसके समर्थन में बात नहीं कर सकते। उनको जय हिंदुस्तान कहना चाहिए, हिंदुस्तान जिंदाबाद कहना चाहिए था। फिलिस्तीन जिंदाबाद यहाँ के पार्लियामेंट में कहने की जरूरत नहीं है, उनके मनोवृत्ति को दर्शाता है। तो कोई कार्रवाई होनी चाहिए इनको? तो होगा, वो तो दिल्ली में लोग विचार करेंगे और करेंगे। अब हिंदुस्तान में रह करके दूसरे देश का जय कहना, ये तो गलत बात है। लगता है कि एनएचए लगना चाहिए उन पर, या जो हाँ, वो जो सक्षम हमारे नेता लोग हैं, इस पर विचार करेंगे। चलिए, तो हमारे साथ विधायक जी थे, इनका कहना था कि बात करें प्रशांत किशोर की, तो प्रशांत किशोर खुद क्यों नहीं एमपी बन जाते। वो बात करते हैं पीएम से लेकर सीएम तक बनाने की, और प्रशांत किशोर बता दें तो ये हमेशा जो है विवादों में रहते हैं, अपने बयानों को लेकर के कभी भविष्यवाणी कर देते हैं कि ये पार्टी इतनी सीट आएगी, ये पार्टी की इतनी सीट आएगी, हालांकि होता उनसे बिल्कुल उल्टा है। तो आपकी क्या राय है प्रशांत किशोर के बारे में, आप हमारे कमेंट बॉक्स पर लिख के जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।